वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करना आपको बताएं, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जराइम पेशा अनासर और गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जारी हैं। IG इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ थानों की हदूद में पुलिस ने मुश्तबा अफराद, घरों, दुकानों, होटल्स और गाड़ियों की जामा चेकिंग की। सर्च ऑपरेशन जोनल SPs की निगरानी में किए गए, जिनमें लेडीज़ पुलिस ने भी हिस्सा लिया। IG इस्लामाबाद की हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किए गए, जिनमें लेडीज़ पुलिस ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1393 अफराद और 507 घरों की चेकिंग की गई, जबकि 201 दुकानों और 55 होटल्स को भी चेक किया गया। इसी दौरान 225 मोटरसाइकिलें और 98 गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। पुलिस के मुताबिक एक अफगानी समेत 35 मशकूक अफराद और 28 मोटरसाइकिलों को मजीद जांच पड़ताल के लिए मुतलका थानों में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अगले एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा हुआ है। हुकूमत ने आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और माली दबाव को इस फैसले की वजह करार दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए बड़ी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतला फौरी तौर पर कर दिया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और मालियाती दबाव के बायस कीमतों में रद्दो बदल किया गया। माहिरीन के मुताबिक कीमतों में इजाफा महंगाई की नई लहर को जन्म दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, ज़राई शोबा और सनती पैदावार का बड़ा हिस्सा ईंधन पर मुनहसर है। कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी हो तो पीसा ज्यादा, मजीद और पीसेगा, यही क्राइम बढ़ जाएगा और क्या होगा, यही होगा। ये हमारी गाड़ियाँ रोडों पे खड़ा करके जो है ना आग लगा दें, उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है कि पहले ही जो है कि परेशान हुए हुए, सही है ना, गुर्बत से मारे हुए, डबल काम कर रहे हैं, सही है ना। पेट्रोल में हमारे को वैसे ही बचत नहीं थी, अब इन्होंने उसको और महंगा कर दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हमें तबाह और बर्बाद कर दिया इस गवर्नमेंट ने। पहले हम सुबह 6 बजे अगर रिक्शा निकालते थे तो तकरीबन हम 3 बजे तक अपने घर चले जाते थे, अपने बच्चों को भी वक्त देते थे और अपना रोजी रोटी का भी करते थे। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम सवारी से पैसा मांगते, हम जहाँ पहले 100 रुपये में जाते थे वहाँ बजाय सवारी कम करने के पैसे बढ़ाने के सवारी पैसे कम दे रही है। जब दिल करता है पेट्रोल बढ़ा देती है। अब ईरान की जंग के चक्कर में उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, इनके पास स्टॉक नहीं है, ये हमारी हुकूमत की नाहिली है। ये सिर्फ चालान काटना जानते हैं कि बाइक वालों का चालान काटें, इनकी गाड़ियाँ नाम पे नहीं है तो इनके चालान काटें, लेकिन ये आवाम को सहूलत देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। कारोबारी तबका पैदावारी लागत बढ़ने पर तशवीश का इजहार कर रहा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम न हुई तो पाकिस्तान में ईंधन मजीद महंगा हो सकता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के लिए टैक्सों में कमी पर गौर करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान की मईशत और आवाम दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। आने वाले दिनों में हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और आलमी मंडी के हालात इस सूरत हाल को मजीद वाज़ेह करेंगे। है तो इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आता है, मगर माह सयाम में अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर जिला इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। मजीद जानते हैं सईद फारूक अब्बास की इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक के साथ ही अशाए खुर्दोनोश की मांग में इजाफा हो जाता है, जिसके बायस बाज अनासर नजायज मुनाफाखोरी और जहीरा अंदोजी का सहारा लेते हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शहर भर के बाजारों के यहाँ दौरे कर रहे हैं और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा शहरियों को सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए रमजान बाजार कायम किया गया है, जहाँ आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और फल मुकर्रर सरकारी नरखों पर दस्तयाब हैं। प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और क्वालिटी वाइज चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं और बाहर की निस्बत से इधर काफ़ी ज़्यादा रेंज में मतलब बेनिफिट भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। और CM मरियम नवाज का शुक्रिया कि उन्होंने ये गरीब लोगों के लिए ये कैंप्स वगैरह लगाए हैं और काफ़ी अच्छा है।
लोगों को रिकमेंड मैं करूंगी कि इधर से आएं और आके शॉपिंग करें और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। फ्रूट भी जो है जायज़ कीमतों से मिल रहा है, बाहर की निस्बत जो है ना अच्छे फ्रूट की जो है ना रेट वो अच्छे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी तकरीबन बाहर के हिसाब से अच्छी हैं, लेकिन फ्रूट जो है ना वो सही मुनासिब कीमत से मिल रहे हैं। माह सियाम में जहाँ इबादत का खसूसी इहतमाम किया जाता है, वहाँ हर ज़रूरत इस अमर की भी है कि नजायज़ मुनाफाखोरी का सद्देबाब करके अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए, जिस पर अमल करते हुए इंतजामिया का कहना है कि माह सियाम में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जिस पर शहरों ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर इंतजामिया की जानिब से इस तरह अमली इक़दाम किए गए तो महंगाई पर यकीनन काबू पाया जा सकेगा। कैमरा टीम के साथ सईद फरख अब्बास, 5 न्यूज़ गुजरात। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सादिकाबाद के शहरी भी परेशान पड़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद जानते सादिकाबाद से शफीक अहमद से। जी शफीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से डीजल और पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे जानते हैं इस पेट्रोल और डीजल के महंगा होने के इनके क्या असरात पड़ रहे हैं। मेरी नुमाज हम फेरी वाले हैं तो ठीक है, हम 700-800 रुपये दिहाड़ी लेने वाले हैं। अभी पेट्रोल पूरा करेंगे या हम अपने बच्चों की रोज़ी करेंगे। मेहरबानी करो कोई डीजल को तो तेल कम करो, ठीक है। हम 700-800 रुपये लेके जाते हैं, क्या करें? कपड़े लें, ईद के कपड़े लें, क्या लें? जूते लें, क्या लें? हमारे तो गरीबों के हालात ही बुरे कर दिए हैं। तो मेहरबानी करें आप। जी शहरी का कहना है कि हम मजदूरी करते हैं, 700-800 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में रिलीफ दे ताकि हम भी अपने बच्चों का मुस्तकबिल बआसानी से गुजार सकें। जी वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हाफिजाबाद के शहरी भी परेशान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये इजाफा कर दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से, जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से रात के अवाम पे पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 पे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और वज़ीर पेट्रोलियम मसनूआत की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ है, जबकि वज़ीर आज़म इस मामले को देख रहे हैं। ताहम अगर ये सिलसिला चला तो सूरत हाल मज़ीद तब्दील हो सकती है। सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत मज़ीद फैसले भी करेगी। हालिया इजाफे के बाद मुल्क भर में पेट्रोल की फी कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद 335 रुपये 86 पैसे पर पहुंच गई है, जिस पर कारोबार पर और ट्रांसपोर्ट पर भी असरात मरतब होंगे और मजीद महंगाई पर भी बोझ बढ़ेगा, जिसकी वजह से कारोबार और मजीद महंगाई में भी इजाफा होगा। जी खबर दें कि जैकबाबाद में ईरान, इसराइल और अमरीकी जंग के पेट्रोल कीमतों पर असरात। रातों रात बढ़ती पेट्रोल कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल बाकी से। जी अब्दुल बाकी, बताइएगा। जैसा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रातों रात पेट्रोल की कीमतों में होश रफा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अवाम की चीखें निकाल दी हैं। आए इसी सिलसिले में शहरियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। पेट्रोल महंगा हो गया, हम गरीब लोग क्या करें? हमारा मजदूरी उधर ही है, हमारा मजदूरी भी बड़ा, कोई पेट्रोल का इतना कीमत किया है, हम गरीब किधर जावे भाई? मेरे हुकूमत फौरी कीमतों को वापस करे। इससे ज्यादा जो है ना गरीबों के लिए जुल्म देख रहे हैं। इनकलाब आएगा। हम रक्शे वाले जो यहाँ पे दिहाड़ीदार हैं ये चुप नहीं बैठेंगे। अभी जो पेट्रोल इसने ज़्यादा महंगा कर दिया है तो हर चीज़ महंगाई बढ़ेगी। अभी ईद ऊपर है, बच्चों के लिए कुछ खरीदारी कहाँ से कर सकते हैं हम तो पेट्रोलों में और ख़र्चों में जो है ना पूरे होंगे। अगर हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए तो हुकूमत ने ये फैसला करना चाहिए कि अब आप बढ़ा जो रहे हैं तो क्यों ये इसका जो है ना बोझ गरीबों के लिए क्या होगा। जैसा कि शहरियों ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों को मुस्तरद करते हुए और दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस महंगाई में होश रुपा इजाफा होगा और किरायों में भी इजाफा होगा, तो उन्होंने वफाकी हुकूमत से फौरी पेट्रोल की कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया है। जी अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के असरात पाकिस्तानी अवाम पर पड़ने लगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 55 रुपये का मुल्क की तारीख का बड़ा इजाफा कर दिया गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं खानपुर से नुमाइंदा सलीम मुगल से। सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के असरात जो हैं पाकिस्तान तक आ पहुंचे हैं। पाकिस्तान में रात तारीख की बुलंद तरीन सतह 55 रुपये फी लीटर
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शहरी परेशान है, इनसे हम बात करते हैं। मिसाल से बात है खानपुर के मारूफ तजिया कार अरशद हाशमी मौजूद है, इनसे बात करें। सर क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से और हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? सर जी, हमारी दरख्वास्त यही है कि इस वक्त जो रात के अंधेरे में 55 रुपए का इजाफा अचानक हुआ आवाम पे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि वो वैसे तो उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, तो सारी पॉलिसीज पे ये पानी फिर जाएगा अगर आप पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं करेंगे। तो हमारी यही गुजारिश है, हमारी इस्तदा है कि अवाम पहले ही महंगाई के इस चक्की में पिस रहे हैं, उनको मजीद उस चक्की में पिसने से बचाया जाए। शुक्रिया। शहरी मुझे से बात करें, क्या कहेंगे आप? जो रात की तारीख में 55 रुपए का इजाफा हुआ है, इसके ऊपर पहले तो नोटिस लें कि गरीब आवाम पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रही है। गरीब जो है ना, जो दिहाड़ीदार है, वो जो है शाम को 1000 रुपए कमा के आता है तो उसका खर्चा 1500 से भी ऊपर बढ़ जाता है। मैं दरख्वास्त करूंगा जो हुकूमती वुज़रा हैं, जो उनके अमारात उनको दिए हुए हैं पहले ही बहुत ज्यादा है, अब उनके अमारात को कम किया जाए और नोटिस लें, उनके अमारात को कम करके ये जो रिलीफ है आवाम को मुहैया किया जाए। जिस तरह कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा में होने के साथ ही अशिया खुर्दनों से कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दरख्वास्त की कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे का नोटिस फिर पर वापस ले ताकि हर आम शहरी को रिलीफ मिल सके। जी। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अय्याम फलाह की रिवायत पर अमल करते हुए यूनियन काउंसिल 10 की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन और माली इमदाद से मदद की तकरीब का इनेकाद किया गया। हैदराबाद से जिब्रान खान की रिपोर्ट देखिए। आज की यूसी 10 के फंड से चेयरमैन यूनियन काउंसिल आसिफ सराज की जानिब से फलाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यूसी चेयरमैन ने कहा कि फलाही प्रोग्राम में मुस्तहिक सफ़ेद पोश बेवाओं, यतीम बच्चों और नादार खानदानों की मदद की गई है ताकि वो इज्जत और सुकून के साथ ये बाबरकत महीना गुजार सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानों में हमने एक बहुत आलीशान बेहतरीन प्रोग्राम रखा। इसी तरीके से यूसी फंड से गरीब गुरबाओं के लिए काम जारी है। जो सफ़ेद पोश लोग थे उनके लिए हमने राशन बैग बनाए थे, वो हमने पहले हर घर घर जाकर बांट चुके हैं और कुछ सफ़ेद पोश ऐसे लोग थे उनके घरों पे जाकर हम लिफाफे दे चुके थे। और साथ में जो मेरी यूसी में 25-30 वर्कर हैं, सॉलिड वेस्ट, बल्दिया और दूसरे जो मेरी यूसी के स्टाफ हैं, उनमें भी आज जोड़े तकसीम किए गए। यूसी फंड से तकरीबन 500 से 700 खानदानों की राशन के साथ साथ माली इमदाद के लिफाफे भी तकसीम किए गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और यूनियन काउंसिल के दफातर में खिदमत अंजाम देने वाले मेहनती वर्कर्स को उनके खिदमत के एतराफ़ में ईद के तोहफे भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। निराला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास, मुख्तलिफ इंतजामी और माली उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला सरफराज ने गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की सालाना आमदन 7 करोड़ और अखराजात 87 करोड़ रुपए होने पर तशवीश का इजहार किया है। कोयटा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गुलाम जिलानी शाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास, मुख्तलिफ इंतजामी व माली अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। गवर्निंग बॉडी ने ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सालाना बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खसूसी ऑडिट का हुक्म, महकमा खजाना GDA की माली मामलात का जामिया ऑडिट करके तफसीली मुफस्सल रिपोर्ट पेश करे। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटीज़ का बुनियादी मकसद अपने वसाइल में इजाफा और पायदार तरक्की को यकीनी बनाना है। अथॉरिटीज़ हुकूमत पर माली बोझ बनने के बजाय अपने वसाइल पैदा करने की सलाहियत पैदा करें। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की सालाना आमदन 7 करोड़ जबकि अखराजात 87 करोड़ रुपए होना तशवीशनाक अमल है। ग्वादर की तरक्की के लिए इदारा जाती इस्लाहात और माली नज़्म व ज़ब्त नागुज़ीर है। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम जिलानी शाद, 5 न्यूज़, कोयटा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में गुज़श्ता रात बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है, जबकि बलाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 तारीख तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अलबर महक। जी अलबर, बताइएगा।
بالکل ضلع خیزر جو کہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو موسم ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود ہے اور جو دھوپ اور سورج اور بادلوں کی جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ رات گئے جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے باعث جو ہے وہ موسم قدرے سرد ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے تک اور 10 تاریخ تک جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. وقفے سے بارش کا امکان ہے میدانی علاقوں میں بارش اور جبکہ جو پہاڑوں پر اور بالائی علاقوں میں کہیں کہیں جو ہے برف باری بھی متوقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم موسم کی تفصیلات کے بارے میں بات کریں تو گلگت بلتستان کم و بیش 6 مہینے جو ہے وہ شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں رہتا ہے اور یہ جو مارچ شروع ہوتا ہے تو بہار کا مہینہ ہوتا ہے. شہری بھی سکھ کا سانس لیتے ہیں کیونکہ ایک شدید ٹھنڈ کے بعد جو ہے وہ موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے باعث گلگت بلتستان کے موسم پہ شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور مونسون کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پہ کسی وقت بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں زراعت کی تو گلگت بلتستان کی جو زراعت ہے اس کے اوپر یہاں کے عوام کا دار و مدار ہوتا ہے. یہاں پہ پھلوں کی فروخت پر اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے شدید بارش اور برف باری جو مارچ کے مہینے میں ہوتی ہے یہ جو کیا کہتے ہیں پھلوں کی پیداوار میں بھی جو ہے وہ یہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ بہار کی آمد ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے بارش اور برف باری جو ہے وہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے. تاہم اگر ہم بات کریں اس وقت موسم کی تو اس وقت بھی سورج اور بادلوں کی آپس میں جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے لیکن سردی جو ہے وہ ابھی بھی محسوس کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ جو سردی کی لہر ہے یہ مزید چند روز تک برقرار رہے. رمضان مبارک میں مضر صحت اور ایکسپائرڈ مشروبات کی فروخت کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے رتہ امران میں ایک گودام سے بڑی مقدار میں ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس برآمد کر لیں. خفیہ اطلاع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے رتہ امران میں کارروائی کرتے ہوئے ایک گودام سے ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس کا بڑا ذخیرہ پکڑ لیا. کارروائی کے دوران تقریباً 16,000 لیٹر ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس تلف کر دی گئی. حکام کے مطابق گودام میں ملزمان بفر مشین کے ذریعے اصل ایکسپائری تاریخ مٹا کر نئی تاریخ درج کر رہے تھے. کارروائی کے دوران پولیس نے ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا جبکہ اتھارٹی کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ ملاوٹی عناصر رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں بھی عوام کی صحت سے کھیلنے سے باز نہیں آتے. اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اشیاء خوردنوش خریدتے وقت ایکسپائری تاریخ ضرور چیک کریں اور کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. آگے بڑھے اور بات کرتے چلیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے یتیم اور بے سہارا بچوں کے اعزاز میں گورنر ہاؤس لاہور میں خصوصی VIP افطار ڈنر کا اہتمام کیا جہاں بچوں نے کھیل کود اور مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے کر خوشی کا اظہار کیا. تقریب کے دوران بچے گورنر ہاؤس میں کھیلتے کودتے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے. گورنر پنجاب بچوں میں گھل مل گئے, انہیں گلے لگایا اور عید کے تحائف بھی پیش کیے. بچوں نے بھی گورنر پنجاب کو اپنے درمیان پا کر خوشی کا اظہار کیا اور ان سے ہاتھ ملاتے رہے. اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ افطاری کرنا ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں یتیم بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے جبکہ فلاحی اداروں کی جانب سے یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم اور تربیت کا عمل قابل ستائش ہے. گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا جا سکتا ہے اور گورنر ہاؤس کے دروازے ہمیشہ ایسے بچوں کے لیے کھلے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا جاتا. کوٹدو میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ 1 کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے 250 کلو ناقص سوئیاں تلف کر دی ہیں. ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق خلاف ورزیاں کرنے والے 5 یونٹس کے مالکان پر 2,40,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. ترجمان نے بتایا کہ سوئیاں ناقابل سوراخ اجزاء اور رنگ سے تیار کی جا رہی تھیں جبکہ پروڈکشن ایریا میں حافظان صحت کے ناقص انتظامات بھی پائے گئے. ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ نے کہا کہ ناقص سوئیاں بنانے والے یونٹس کے خلاف اسپیشل کیمپنگ جاری ہے اور شہری خوراک سے متعلق شکایات سوشل میڈیا یا ہیلپ لائن نمبر پر دی جا سکتی ہیں. سالے پٹ میں کسان غلام اکبر مہر نے سندھ حکومت کی جانب سے دی جانے والی کھاد سبسڈی نہ ملنے پر احتجاج کیا. غلام اکبر مہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سبسڈی حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری دستاویزات جمع کروائی تھی
लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद भी ना तो रकम जारी की गई और ना ही फॉर्म की मुस्तरद होने की वजह बताई गई। वो एक गरीब किसान है और महीनों से दफातर के चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान ने सूबाई वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श खान महर, कमिश्नर सक्खर और डिप्टी कमिश्नर सक्खर समेत मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया कि उनके मामले को फौरी नोटिस लिया जाए और खाद सब्सिडी फराहम की जाए। गुलाम अकबर महर ने मीडिया के जरिए आला हुकाम से अपील की है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थाना 1 के इलाके रावलपिंडी, मरी, चकवाल और जेहलम में रियासती रिट के मौसर नफाज और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं। शहरी और दही इलाकों में मरहलावार चेकिंग के दौरान गैर कानूनी मुकीम अफराद और मुश्तबा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। कार्रवाई में मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद एहलकार बशमूल पुलिस, लेडी पुलिस, एलीट फोर्स, CTD और इंटेलिजेंस इदारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम के मुख्तलिफ इलाकों में 6 गैर कानूनी अफगान शहरी और मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद के थाने में 95 घरों, 213 अफराद, 22 गाड़ियाँ और 43 मोटरसाइकिलों की चेकिंग की गई और 21 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए जबकि एक गाड़ी भी बरामद हुई। रियासती मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम सिर्फ कानूनी बुनियादों पर मुमकिन है और गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रहेंगी। हाफिजाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो के बाद कामरान हमीद ने फौरी नोटिस ले लिया है। पुलिस ने थाना सिटी में मुतासरा लड़के के वालिद की वदयत में मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने अपने दीगर साथियों के साथ मैट्रिक के तालिब इल्म हाशिर और उसके क्लास फेलोज अफान और शहरोज को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसी की वीडियो भी बनाई। मुलजमान ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जिस पर आवाम में शदीद तशवीश पाई गई। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। DPO कामरान हमीद का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जा रही है और तमाम मुलजमान को कानून के मुताबिक कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रहीमिया खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर कानूनी ज़िबा खाना पर कार्रवाई करते हुए 150 किलो चर्बी से तैयार बदबूदार घी और 50 किलो नाकिस गोश्त तल्फ कर दिया। मौके पर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतलका थाने में मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में खुफिया इत्तला पर फैसल रोड अब्बासी पुल पर वाक़ मीट शॉप और इसके गैर कानूनी ज़िबा खाना पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में चर्बी से तैयार घी और मुज़र सेहत गोश्त बरामद किया गया और फौरी तौर पर तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड सेफ्टी एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी पर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि गैर कानूनी स्लेटर हाउसेस बीमारियों की नर्सरियां हैं और इन्हें जड़ से ख़त्म किया जाएगा ताकि आवाम की सेहत महफूज बनाई जा सके। ननकाना साहब पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 माह कबल लाखों रुपए मालियत की भैंस और बछड़ा चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO ननकाना अरसलान साहिद की हिदायत पर थाना फैजाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम बिलाल उर्फ बिलाली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुदई मुकदमा गुलजार बीबी नामी बेवा खातून के घर से भैंस और बछड़ा चोरी किया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से मवेशी फरोख्त करने से हासिल होने वाली रकम भी बरामद कर ली गई है। मुलजिम को पेशा वाराना मुहारत से गिरफ्तार किया गया और उससे मजीद तफ्तीश जारी है। गुजरात में सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में सूबे भर में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं और फलाही प्रोग्रामों से आवाम की बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुजरात में ब्रीफिंग इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब के फराहम करदा फंड से गुजरात में भी मुतादिद तरक्याती स्कीमों पर तेज़ी से काम जारी है। शहर में नए हस्पताल तामीर किए जा रहे हैं, तालीमी इदारों को अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि पार्कों की बेहतरी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चौधरी शाफिर हुसैन ने बताया कि सर्विस मोड़ ब्रिज को अप्रैल के आखिर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सूबाई वजीर ने मुतलका अफसरान को हिदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबों की बरवक्त, मेयारी और शफाफ
तकमील को यकीनी बनाया जाए और जारी स्कीमों पर काम की रफ्तार मजीद तेज की जाए। गुज़िश्ता रात शेखुपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राना खालिद सईद और उनके भाई राना आमिर लाहौरी की खिदमात को इलाका ने खूब सराहा। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में लोगों को राशन पैकेज और दीगर चीज़ें मुहैया की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की रिपोर्ट। सीनियर रहनुमा अवामी लीडर उम्मीदवार हल्का पीपी 141 राना खालिद सईद और इनके भाई राना आमिर लाहौरी की खिदमात काबिल तहसीन हैं। सियासत में खूबसूरत और नौजवान लीडर राना आमिर लाहौरी जो अपने अखलाक और रवैये की वजह से लोगों के दिलों में घर करने लगे। इनके डेरे पर रोजाना सैकड़ों आने वाले लोगों ने इनकी खिदमात को खूब सराहा। अहले इलाका अपने मसाइल बखूबी हल होने पर इनको ढेरों दुआएं देने लगे। काम हुआ है, राना आमिर लाहौरी साहब हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तरीके से हमारा काम भी होता है और बिठा के बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे अपना ज़िला शेखुपुरा में हल्का पीपी 141 में काफ़ी काम किए हैं। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਆਮਰ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਆ ਮਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਆਮਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। नौजवान लीडर ने चंद दिनों में सियासत में अपना नाम चमकाया। राना खालिद सईद और राना आमिर लाहौरी जो सियासत के साथ साथ अवामी खिदमात में भी चंद कदम आगे हैं। ये पीपी 141 ਦੀਆਂ यूनियन कौंसलां ਸਾਰੀਆਂ बिल्कुल मुकम्मल होने वालियां ने इंशाअल्लाह ताला। एर की पीपल पार्टी इंशाअल्लाह ताला पूरा मैदान मारेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजदूर दिहाड़ीदार और रेडी बानों की जमात है। हम अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शेराज संधू, चैनल 5 न्यूज़ शेखुपुरा। सेवन शरीफ में डिप्टी कमिश्नर जामशरो गजनफर अली कादरी ने तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया और जहाज चौक से सेवन कॉलेज और दरगाह बोदला बहार तक ज़ेर तामीर डबल रोड का मुआयना किया। उन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत की कि डबल रोड के रस्ते में मौजूद तमाम तजावुज़ात फौरी हटाए जाएँ ताकि मनसूबा मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सेवन किले के करीब पार्किंग एरिया भी तामीर किया जाएगा ताकि ज़ायरीन और शहरियों को बेहतर सहूलियात मिले। उन्होंने जोर दिया कि अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना ज़िले इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है और तरक्याती मनसूबे मेयार के मुताबिक और मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएँ। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मुख्तियारकार, स्टाफ ऑफिसर और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मीरपुर खास में कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गौरी की सरबराही में यौम शहादत हजरत अली के हवाले से अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी मेयर सुमेरा बलोच, शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा और कमेटी के दीगर अरकान भी मौजूद थे। इजलास में जुलूस की सिक्योरिटी, अवामी सहूलियात और रास्तों की सफाई सुथराई पर खुसूसी और तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उलमा ने बल्दियाती सहूलियात और जुलूस के इंतजामात के हवाले से मेयर और अफसरान को आगाह किया, जिस पर मेयर ने फौरी हिदायत जारी कर दी हैं। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा कि जुलूस को पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में रवा दवा रखा जाएगा ताकि अज़ादारों और आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इजलास में रेस्क्यू के अफसरान को भी फौरी रेस्क्यू और तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी गई। मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में डीएसपीज के जूनियर कमांडर कोर्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर बतौर कमांडेंट शरीक हुए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर और दीगर पुलिस अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। सीपीओ सादिक अली डोगर ने तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और कहा कि जदीद तरबियत याफ्ता अफसरान पुलिसिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए अफसरान अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी और पेशावराना महारत के साथ अदा करें। तकरीब के अख्ताम पर सीपीओ ने अफसरान के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जैकबाबाद में 18 माह कबल पोलियो ड्यूटी के दौरान ज्यादती का शिकार होने वाली पोलियो वर्कर आबिदा परवीन को बहनोई की जानिब से कत्ल की धमकियां। सदर पुलिस ने आबिदा परवीन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम इलाही बख्श को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया। पोलियो ड्यूटी के दौरान होने वाली ज्यादती के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सिंध हेल्थ की जानिब से उन्हें माली मराहत फराहम की गई थी। मुलजिम ने उन्हें ADM कार्ड और चेकबुक महफूज रखने के बहाने के करके धोखाधड़ी से 66 लाख रुपए निकाल लिए हैं और 11 सितंबर 2024 को
मौलादात थाने की हदूद में पोलियो ड्यूटी के दौरान आबिदा परवीन को असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जहूर मरी और SSP जैकबाबाद समीर नूर जन्ना के तबादले के लिए किए गए थे। सदर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल लाहौर ने हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुलजमान को मौके पर गिरफ्तार किया, जिनमें मोहम्मद काशिफ, सज्जाद हुसैन और समर जलाल शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से पाकिस्तान समेत 21 ममालिक की करेंसियां बरामद हुई। 82,000 पाकिस्तानी रुपए, 3520 अमरीकी डॉलर, 3830 यूरो, 1525 पाउंड, 16,765 इमराती दिरहम, 5,25,000 इराकी दिनार, दीगर खलीजी, वस्ती एशिया और अफ्रीकी ममालिक की करेंसियां हैं। इसके अलावा कार्रवाई में 2 किलोग्राम चांदी और प्राइस बॉन्ड भी बरामद हुए। मुलजमान के कब्जे से मोबाइल फोन्स और हवाला हंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतल्लिक दीगर शवाहिद भी बरामद किए गए। मुलजमान को गिरफ्तार करके FIA ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कबीरवाला में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से आम और अगीती कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सेमिनार मुनक़िद किया, जो मौजू हाजीपुर में रहनुमा किसान इत्तेहाद पाकिस्तान मियां ज़ाहिर कंबुआ के डेरे पर हुआ है। सेमिनार में डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग डॉक्टर आमिर रसूल, डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग डिवीजन मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान IC, डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग ज़िला खानेवाल डॉक्टर मोहम्मद यासिर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। माहिरीन ज़राअत ने काश्तकारों को अगीती कपास की काश्त, आम की फसल को नुकसानदेह कीड़ों और बीमारियों से बचाने और बेहतर पैदावार हासिल करने के तरीक़ों के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर बताया गया कि महकमा पेस्ट वार्निंग की टीमें फील्ड में मौजूद हैं और काश्तकार की किसी भी वक्त रहनुमाई के लिए राब्ता कर सकते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान 2 खवातीन समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार किए गए और 84.4 किलोग्राम मुंशियात बरामद हुई, जिसकी मालियत 87 लाख रुपए से जायद है। फैजपुर इंटरचेंज शेखुपुरा के करीब 2 गाड़ियों से 48 किलोग्राम चर्स और 12 किलोग्राम आइस बरामद हुई, जिसमें खातून समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार हुए। इलाके में मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून से 26.4 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। रिंग रोड पेशावर पर वाक़ कोरियर ऑफिस में पार्सल में छुपाई गई 1 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। तमाम कार्रवाइयों के बाद इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मलिकवाल में मिलाद चौक से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तक बाईपास रोड कई दहाइयों से शदीद टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात और शहरी रोज़ाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये सड़क शहर के अंदरूनी ट्रैफिक को कम करने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन खस्ता हाली के बायस शहरियों और मुलाजमीन को रेलवे स्टेशन, रेलवे हस्पताल, रेलवे डॉक बंगला, रेलवे दफातर, पुलिस चौकी और थाना जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। ज़राए के मुताबिक 2 साल कबल इस रोड के लिए 2 करोड़ रुपए फंड मंजूर हुए, लेकिन काम शुरू ना होने की वजह से ये रकम किसी और मंसूबे में मुंतकिल कर दी गई। म्यूनसिपल कमेटी मलिकवाल ने 20 लाख रुपए की लागत से कुछ हिस्सा टफ टाइल से मरम्मत करवा दिया, मगर सड़क का बड़ा हिस्सा अब भी ज़ेरे तामीर है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो रेलवे बाईपास रोड की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब से पहले अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने फ्लड जोन्स को खाली कराने और आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि 3 माह के अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली कराए जाएंगे और गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला ने ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास में मुतल्लिका महकमों ने तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें मिनी डैम बनाने, कालाबाग के मकामात पर आबी ज़खायर की इस्तेदाद बढ़ाने और एफिलिएट एबिल डैम टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने पर इत्तफाक किया गया। DIG जेल खानाजात कामरान अंजुम ने होम सेक्रेटरी और IG जेल खानाजात के अहकामात पर ओकाड़ा जेल का सरप्राइज विजिट किया।
विजिट के दौरान सहरी और अफ्तारी के वक्त कैदियों को दी जाने वाले खाने की तफसील जांची गई है, जबकि ताकि रमज़ान के बाबरकत महीने में कैदियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। कामरान अंजुम ने बताया कि कैदियों से मुलाकात के लिए मुलाकात ऐप मुकम्मल फाल कर दी गई है, जिसके ज़रिए मुलाकात का वक्त कबल अज़ वक्त तय किया जा सकेगा और कैदियों के लवाहिकीन बाइज़्ज़त तरीके से शीट के मुताबिक मुलाकात कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुखय्यर हज़रात के ताउन से शेड्यूल से ज़ायद अशिया सहरी और अफ्तारी में फराहम की जा रही हैं और अफ्तारी के वक्त दूध सोडा और जाम शीरी तमाम कैदियों को दिया जा रहा है। घोटकी में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बायस मुकामी मार्केट्स भी मुतासर होने लगी। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की फरोख्त महदूद या बंद होने की शिकायत सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ मुकामात पर पेट्रोल और डीजल मुबैना तौर पर ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसके बायस शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों और समाजी हलकों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और पेट्रोल और डीजल की सरकारी नरखों पर फरहमी यकीनी बनाई जाए। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी ने अव्वल कब्रिस्तान में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ और खात्मे के लिए बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कब्रिस्तान में मौजूद गैर कानूनी मवेशियों को म्युनिसिपल कमेटी के फाटक में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कब्रिस्तान की जानिब खुलने वाले गैर कानूनी घरों के दरवाजे भी सील कर दिए गए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था कि कब्रिस्तानों पर कब्जा और गैर कानूनी सरगर्मियां हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।